बच्चाबारी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद में आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में कैसे 6 में से 6 नंबर ला सकते हैं। तो देखो, अनुच्छेद लिखना काफी सिंपल होता है और टीचर्स की मानोगे तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो अगर आप अनुच्छेद में लिखेंगे तो आपका कभी भी एक नंबर भी नहीं कटेगा। और कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कॉमन जो बच्चे करके आते हैं जिनकी वजह से वो नंबर कटते हैं। तो आज की वीडियो में हम दोनों ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। पहले इस बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके अनुच्छेद में होनी चाहिए जिससे आप पूरे नंबर लाएं। ठीक है, सो देखो, इस टाइप का फॉर्मेट आया आपके फाइनल एग्जाम में। आपको दिया होगा कि किन्हीं 3 विषयों में से अनुच्छेद लिखना है आपको, और जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपके पास चॉइस है, इनमें से कोई एक ही आपको करना है और 6 नंबर का अनुच्छेद लिखना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन में आपको पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं। पहले एग्जाम में पॉइंटर्स नहीं आते थे, डिफिकल्ट होता था, अब एग्जाम में पॉइंटर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाला अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता जाल, ये है शीर्षक, लेकिन पेपर ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आपको सबसे पहले बताना है कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है और बच्चों और किशोरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है और ऑनलाइन गेमिंग के क्या दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, सो आपको बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करना है जो पेपर में दिया हुआ है, उसको साथ में रखते हुए आपको 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। बच्चा, आपको सबसे पहले ऊपर लिख देना है टाइटल, यानी कि आपका शीर्षक। तो आपका शीर्षक, मान लो आपने इसमें से ये वाला चूज किया तो आपका शीर्षक हो जाएगा बच्चा ये वाला। तो आपने यहाँ पे लिख दिया टाइटल, उसके बाद आपका आएगा एक इंट्रोडक्शन बच्चा, फिर आएगी आपकी मेन बॉडी और फिर आएगा कंक्लूजन बच्चा। तो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंटर हो गया बच्चा ये वाला। इंट्रोडक्शन में आपको क्या मेंशन करना होगा अगर आप ये वाला चूज करो कि ऑनलाइन गेमिंग होती क्या है। भाई, वो वाली गेम्स जो इंटरनेट से खेली जाती हैं, जो आप बाहर नहीं खेलते हो, घर बैठ के खेल सकते हो। ऑब्वियसली ऑनलाइन गेमिंग की कुछ अच्छी बातें भी हैं, तो आपने वो भी मेंशन कर दिया। और बाद में जो मेन पैराग्राफ है उसमें आपने लिख दिया कि कैसे इसका एडिक्शन हो जाता है, कैसे बच्चे जो हैं फिर ऑनलाइन गेमिंग के प्रति उनका मूड जो है अलग हो जाता है। अगर उनसे फोन छीनोगे तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हें बाहर जाके खेलने का मन नहीं करता है, उससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है। तो ये सारी चीजें आपने लिख दी, क्योंकि यही आप आसपास लाइफ में देखते हुए आ रहे हो। और अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो लास्ट में उन्होंने आपको दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग का ना दुष्प्रभाव लिखना है। बाई चांस अगर आपके यहीं पे पॉइंटर लिखा होता कि ऑनलाइन गेमिंग की सिर्फ आपको अच्छी बातें लिखनी है, तो आप जो मेन पैराग्राफ है उसमें नहीं लिख के आते ऑनलाइन गेमिंग की बुराई, राइट। तो क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा। और जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद टाइटल, इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ और कंक्लूजन में अपने अनुच्छेद को आप अपने दिमाग में डिवाइड करिए और एक बार मोटा मोटा आप ये सोच लीजिए कि क्या क्या आपको लिखना है। 30 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे जो है आपकी वो काटा पीटी नहीं होगी अनुच्छेद में। आप जब लिखना शुरू करेंगे तो वो बिल्कुल एक वन गो में आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया फॉर्मेट बच्चा। दूसरी सबसे अच्छी बात जो आप अनुच्छेद में कर सकते हैं वो है टू स्टार्ट विद अ ग्रेट सेंटेंस। अब जरूरी नहीं है इसमें आपको कोई पंक्ति लिखनी हो, कोई कहावत लिखनी हो, कोई मुहावरा लिखना हो। अगर तब नहीं याद आ रहा है पेपर में तो आप छोड़ दीजिए, आप एक सिंपल सी लाइन लिखिए कि ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है। जैसे अगर यही वाला एग्जांपल है तो ऑनलाइन गेमिंग वो गेम्स होते हैं जिसमें इंटरनेट से बच्चे घर बैठ के गेम्स खेल सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ घर बैठ के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ गेम खेल सकते हैं, राइट। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक ही लाइन में बता दिया, शीर्षक को जस्टिफाई कर दिया कि भाई ये होता क्या है। तो आपको जो स्टार्ट करनी है बच्चा वो बहुत ग्रेट करनी है और उसके बाद आपको वही फ्लो कैरी फॉरवर्ड करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन बच्चा, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, क्योंकि अनुच्छेद जो होते हैं वो 120 वर्ड्स में लिखने के लिए आते हैं और वो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट। एक बड़ा पैराग्राफ की तरह दिखता है, मतलब 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स की तरह दिखते हैं अनुच्छेद। तो इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जैसे मान लो ऑनलाइन गेमिंग का आपने चूज किया, तो उसमें अगर आप ऑफलाइन गेमिंग मेंशन कर रहे हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। आपने वहां पे लिखा कि एडिक्शन हो जाता है तो उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, राइट। तो जो भी वर्ड्स आप इंपॉर्टेंट लिख रहे हो, जो आपके बिल्कुल सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके अनुच्छेद में, उन्हें आपको बाद में अंडरलाइन करना है। और 4 चांद लगाना चाहते हो अगर, तो आप मुहावरे लिख के आओ बच्चा। देखो, जब मैं क्लास 10 में थी तो मैं तो दोहे वगैरह लिख के आती थी, लेकिन दोहे कभी कभी याद नहीं आते हैं और गलत लिख देंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, लेकिन सही लिखने के एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, राइट। तो मुहावरे आर द सेफेस्ट बेट बच्चा, जो आप सबको आते हैं, सिलेबस में भी होते हैं। और कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका अगर आप उन्हें याद कर लो ना तो हर अनुच्छेद में कहीं ना कहीं आप उन्हें फिट बैठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, जी जान लगा देना या फिर समय की मांग, कोई भी आपका अनुच्छेद लिखने के लिए आया है, समय की मांग आप उसे हर जगह पे फिट कर सकते हैं। समय की मांग का क्या मतलब है कि आज के टाइम में क्या जरूरी है, राइट। तो आप वो कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। तो ऐसी मुहावरों की जो लिस्ट है मैंने कमेंट में पिन कर दी है बच्चा, उनका प्लीज रट्टा मार लीजिएगा, वो आपके अनुच्छेद में 4 चांद लगाएंगे और उनको जरा अंडरलाइन भी करके आइएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बेस्ट प्रैक्टिसेस।
अब अनुच्छेद में क्या नहीं करना होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि ये गलतियां हर साल होती हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं जिन्हें क्लास 10 हिंदी के एग्जाम में अनुच्छेद में 6 में से 6 नंबर मिलते हैं, वरना सबको 5, 5.5, 4 यही नंबर मिल रहे होते हैं। तो ये गलतियां हमें अवॉइड करनी है। पहली गलती है बच्चा कि मुख्य विषय से हमें भटकना नहीं है। अगेन सेम एग्जाम्पल लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग वाला। जैसे मान लीजिए आप उस पर अनुच्छेद लिख रहे हैं, ऑब्वियसली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऑफलाइन गेमिंग के फायदे होते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के कम फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप वहां पे ऑफलाइन गेमिंग पे ही एक पूरा पैराग्राफ लिख देंगे या 3-4 पंक्तियां लिख के आ जाएंगे तो इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि जो हमारा अनुच्छेद है वो ऑनलाइन गेमिंग पे है। तो फॉर एग्जांपल आप कैसे वो बैलेंस क्रिएट करेंगे वो मैंने यहाँ एग्जांपल के साथ दिखाया है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग आज के युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है क्योंकि ये मनोरंजन के साथ साथ दोस्तों से जुड़ने की प्रतिस्पर्धा का अवसर देती है। ठीक है, मैंने थोड़ी तारीफ कर दी, लेकिन अधिक समय तक खेलने से पढ़ाई और स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं ऑफलाइन गेमिंग में इंटरनेट की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कंट्रास्ट दे दिया कि यार ऑफलाइन गेमिंग थोड़ी बेटर है क्योंकि उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है और ये मानसिक शांति के साथ साथ परिवार या दोस्तों के साथ वास्तविक जुड़ाव को बढ़ावा देती है। ऑनलाइन में तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो, लेकिन ऑफलाइन में आप वास्तविक तरीके से प्रेजेंट होते हो और आपका शरीर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, आपकी मानसिक तरीके की एनर्जी भी इस्तेमाल हो रही होती है, तो पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो आपने यहाँ पे लिखा, मेंशन किया ये इसका इंपॉर्टेंस ऑफलाइन गेमिंग की, लेकिन आपने इस पे बहुत ज्यादा नहीं लिखा बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू राइट अबाउट ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो एक ये मिस्टेक करते बच्चा। दूसरी मिस्टेक है कि व्यर्थ के विस्तार से बचना चाहिए। हमारे पास शब्द जो है 120 ही हैं। अगर हम उसमें बुराई करने बैठ गए ऑफलाइन गेमिंग की और बुराइयों में ही हमने 5-6 पॉइंट्स लिख दिए बच्चा, तो वहां पे तो हमारे शब्द हो गए, बहुत सारे शब्द यूटिलाइज हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर क्या लिख दिया, 5-6 पंक्तियां लिख दी हैं। अब ये इटसेल्फ इज समवेयर अराउंड 130 वर्ड्स, वी कांट अफोर्ड इट बच्चा, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्रिस्प पॉइंट दे रहे हैं, कोई पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहे हैं। पैराफ्रेजिंग क्या होती है बच्चा, जब आप एक ही पॉइंट को अलग अलग भाषाओं में लिख रहे होते हैं। कभी कभी अनुच्छेद एक ऐसे टॉपिक पे आ जाता है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पता होता है, तो वो एक ही लाइन को बार बार घुमा घुमा के लिख रहे होते हैं। जैसे ऑनलाइन गेमिंग में इंटरनेट की आवश्यकता होती है, हो सकता है कि सबके घर में इंटरनेट अवेलेबल ना हो। अगर आप ये बात बार बार सेम तरीके से लिख रहे हैं तो ये गलत है, इसमें आपको पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। तो कंसाइज पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट को कभी भी किसी और भाषा में रिपीट करके ना आए। ठीक है, तो व्यर्थ के विस्तार से बचे। तीसरा पॉइंट बच्चा, भाषा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे कम से कम शब्दों में आप अपने विचारों को इन्विजिलेटर तक पहुंचा पाए। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन गेमिंग बच्चों को मजा देती है और उनकी सोचने की स्पीड भी तेज कर देती है। इस टाइप की भाषा नहीं चाहिए बच्चा। ये बहुत ही कैजुअल हिंदी लैंग्वेज है। हम कैजुअल में क्या बोलते हैं, अरे तूने करी नहीं यार वो काम, ऐसे नहीं लिखना है। जब हम हिंदी लिख रहे होते हैं तो लिटरेचर वाली भाषा लिखनी होती है कि क्या आपने वो काम नहीं किया, राइट? तो बहुत प्यार से प्रभावपूर्ण भाषा लिखनी होती है। कैजुअल लैंग्वेज से बचना होता है। वर्ड्स लाइक मजा देती है, राइट? मनोरंजन आप यहां पे लिख सकते थे, मनोरंजन इज अ बेटर वर्ड। मजा देती है ये थोड़ा देशज शब्द हो जाता है, तो इससे थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हिंदी का पेपर है भाई। जिस शब्द का इंटरनेट का, तो चलो इंटरनेट ही लिखेंगे आप, लेकिन स्पीड का तो आप गति लिख सकते हैं, राइट? तो वहां पे बहुत ज्यादा इंग्लिश शब्दों का प्रयोग मत करिए, कैजुअल भाषा का प्रयोग मत करिए, गाली गलौज मत करिए, कॉमन स्लैंग्स मत यूज करिए। सो बेसिक हो गया है। देन बच्चा, अनुच्छेद को आपको उसी वर्ड लिमिट में लिखना है जो पेपर में आई है, बट दिस डज नॉट मीन कि आपको उस वर्ड लिमिट के लिए ऑब्सेस करना है बच्चा। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये देखो कि आप एक पंक्ति में कितने वर्ड्स ऑन एन एवरेज फिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एवरेज है कि मैं जब भी कोई सेंटेंस बनाती हूं, जब मैं कोई सेंटेंस बनाती हूँ कॉमनली, तो मैं 7 to 8 शब्दों में बना लेती हूँ। ठीक है, तो उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कितने सेंटेंसेस बना सकती हूँ और फिर उसके हिसाब से मैं अपना अनुच्छेद को दिमाग में फ्रेम करूंगी। बट हैविंग सेड दैट, 120 वर्ड से आपके 5 शब्द कम हैं, 10 शब्द कम हैं या 5-10 शब्द ज्यादा है, तो 5-10 शब्दों का ऊपर नीचे चलता है बच्चा, उसमें नंबर नहीं कटेंगे। तो उसकी इतना ऑब्सेस मत होइएगा कि वहां पे आप गिनती कर रहे हैं शब्दों का कि अरे मेरे ज्यादा हो गया, मैं कौन सी लाइन काटूं। नहीं, काटा पीटी हमें नहीं मचानी है। 130 वर्ड्स तक आप आराम से लिख के आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप बियॉन्ड जाएंगे तो हाँ, फॉर्मेट के नंबर कट सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी दी है बच्चा आपके अनुच्छेद के लिए। मार्किंग स्कीम कहती है ये देखिए जरा, भूमिका के हैं 1 अंक। भूमिका का क्या मतलब होता है, इंट्रोडक्शन के हैं 1 अंक। विषय वस्तु यानी कि जो मेन पैराग्राफ है, जहां पे आप मेन मटेरियल डालेंगे, उसके हैं 3 अंक। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष के, कंक्लूजन के हैं बच्चा 1 अंक। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया।
गया। आपको टाइटल भी लिखना है बच्चा, टाइटल को आप भूमिका में ही मानिए, तो ऐसे मत सोचिए कि टाइटल नहीं लिखा तो नंबर नहीं कटेंगे, नहीं, टाइटल को आप उसी में मानिए। और फिर है भाषा शुद्धता बच्चा। तो भाषा शुद्धता का मतलब है कि आपकी भाषा कितनी प्रभावपूर्ण है, कितना आपने इंग्लिश का कम प्रयोग किया है, कितना आपने स्लैंग्स का कम प्रयोग किया है, कितना आपने देशज शब्दों का प्रयोग कम किया है, राइट। कितने प्यारे शब्द आप लिख के आ रहे हैं, उस पे भी आपका एक अंक निर्भर करता है। सो आई वुड सजेस्ट कीपिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन माइंड, यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 अनुच्छेद बिफोर योर एग्जाम्स, एंड आई किड यू नॉट, विद दैट यू विल बी गुड टू गो। और जो भी टॉपिक आप चूज करो, प्लीज टेक 30-40 सेकेंड्स और दिमाग में एक बार बना लीजिए कि क्या आपको अनुच्छेद में लिखना है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल जाने से पहले दे देती हूँ कि हाल ही में देखी फिल्म नाटक की समीक्षा करिए। अब इसमें आपने कोई लव की मूवी देखी हुई है, कोई मारधाड़ की मूवी देखी हुई है, कोई हॉरर मूवी देखी हुई है, आप वो इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं। आप पेपर दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में दे रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को चूज करते हैं, पहली बात तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप प्लीज उसे चूज करिए जिसके बारे में आपको टू एंड फ्रो पता है थरली। लेकिन अगर आप इसको चूज करते हैं तो आपको कोई एक ऐसी मूवी उठानी पड़ेगी जो बच्चों के लिए वैलिड है, जैसे तारे ज़मीं पे आपने लिख दी, राइट। तो इस टाइप की मूवी आपको उठानी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा अप्रोप्रिएट कंटेंट हमें चाहिए, बिकॉज वी आर इवेंचुअली गिविंग एन एग्जाम, राइट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बाकी टॉपिक्स भी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये मुहावरों की लिस्ट मेरे कमेंट सेक्शन से उठा लीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।